क्या आप जानते हैं ये हैं एक उभरती हुई मॉडल या कहें तो म्यूजिक एल्बम्स में काम करने वाली अभिनय करने वाली एक्ट्रेस। ये अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर काफी खुश मिजाज प्रतीत होती थीं, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में भी ऐसे ही प्रसन्न थीं और लाइफ सेट हो रही थी? पर कुछ तो अविश्वसनीय सत्य इनकी जिंदगी में समाया हुआ था और दूर भी नहीं हो सकता। एक दिन एक रात वो शांति सारे बैरियर तोड़कर बाहर निकलती है और पूरे राज्य में शोर मचा दिया। फोन कॉल्स, अंधेरी रात, सुनसान सड़क और मन में अजीब तरह का डर, इनके बीच एक कहानी करवट लेना शुरू करती है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके? आज हम बात करने वाले हैं शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से। ये एक इंडस्ट्रियल सिटी भी है। यहीं के सतकरतार कॉलोनी में 24 साल की एक महिला रहा करती थी, शीतल चौधरी उर्फ सिम्मी चौधरी। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मॉडल और एक्ट्रेस थीं। ये मुख्य रूप से हरियाणवी म्यूजिक वीडियोस में अभिनय किया करती थीं। इनका सपना था अपने काम से अपनी पहचान बनाना, लाइफ में कुछ बड़ा करना। ये 4 बहनें और एक भाई हैं। बहनों में शीतल सबसे छोटी थीं। सभी भाई बहनों की शादी भी हो चुकी है। ये परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला था, लेकिन फिर कामकाज के सिलसिले में हरियाणा के पानीपत आ गया और यहीं पर बस गया। शीतल का जन्म साल 2000 में यहीं पानीपत में ही हुआ था। अभी फिलहाल साल चल रहा है 2025 का। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9 साल पहले शीतल की शादी सोंधापुर निवासी संदीप से हुई थी, जिसके बाद इनका एक बच्चा भी हुआ, बेटा था। कुछ आर्टिकल्स में है कि 2 बच्चे हुए, बेटा और बेटी। लेकिन फिर पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव शुरू हो गया, जिसके बाद शीतल अपने पति से अलग हो जाती है। बच्चे अपने पिता के पास चले गए। लगभग 4 साल पहले ये अलग रहने लगे। उसके बाद शीतल ने डाइवोर्स ले लिया। डाइवोर्स के बाद ये अपनी बड़ी बहन नेहा के पास रहने लगी। नेहा के जो पति थे वो यूएस में जॉब करते थे। इनका मूल निवास स्थान खलील माजरा गांव में है, जो सतकरतार कॉलोनी में ही पड़ता है। लेकिन चूंकि पति घर से बाहर रहते हैं और नेहा अकेले घर में कैसे रहे, उधर शीतल भी कहाँ जाकर रहे, इसलिए दोनों बहनें भी साथ में रहने लगती हैं। ये मेन घर से कुछ किलोमीटर दूर रहती थीं। हालांकि कभी कभार घर की देखरेख के लिए नेहा आती रहती। पति से दूर होने के बाद शीतल ने खुद का खर्च उठाने के लिए छोटी मोटी जॉब करनी भी शुरू कर दी। कभी शॉपिंग मॉल के हेयर सैलून में, तो कभी किसी रेस्टोरेंट या होटल में। मॉडलिंग का काम इन्होंने 6 महीने पहले स्टार्ट किया था। इससे पहले बस ये केवल इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर रील वीडियोस बनाती। यहाँ इन्होंने अपना नाम रखा था सिम्मी चौधरी। पर फिर धीरे धीरे इन्हें हरियाणवी म्यूजिक वीडियोस में काम मिलने लगा। ये अपनी पहचान बनाने लगी। पानीपत में जहाँ से भी रोल्स के लिए कॉल आते, ये चली जाती। दिन भर ये काम करती थी और शाम तक घर लौट आती। अब तारीख आती है 14 जून 2025, शनिवार का दिन था। सिम्मी के लिए आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। म्यूजिक एल्बम में अभिनय करने के लिए एक लोकेशन पर जाना था। दोपहर में लगभग 1 बजे सिम्मी पानीपत के इसराना तहसील में आने वाले अहर नामक गांव में पहुंचती हैं। ये जगह मतलौडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। अहर गांव में ये गौशाला है जहां की लोकेशन थी। इसी जगह पर शीतल म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड करती है, अभिनय करती है, जो दोपहर में 1 बजे के बाद शुरू हुआ और रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक चलता है। बीच बीच में बहन नेहा सिम्मी को कॉल करके पूछ भी लेती, काम कैसा चल रहा है, घर कितने बजे आना है। सब कुछ नॉर्मल था। बहन ये भी जानती थी कि काम कब समाप्त होगा और सिम्मी कब तक घर पर आ सकती है। सतकरतार कॉलोनी से अहर गांव 25-26 किलोमीटर दूर था। सड़क के रास्ते 45 मिनट आराम से लग जाते। बहन घर पर सिम्मी का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे 10 बजा, 11 बजा, 11:30 बज गए, लेकिन वो अभी तक घर पर नहीं लौटी। 11:30 बजे के बाद सिम्मी का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। इससे बहन और भी घबराने लगी। इन्होंने सिम्मी के साथ काम करने वाले दोस्तों को कॉल लगाया। जो भी क्रू मेंबर आज सुबह अहर गांव गए थे, उनको कॉल करके पूछा। सबका यही कहना था कि 9 साढ़े 9 बजे तक पैकअप हो गया, सबकी छुट्टी हो गई थी, सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। सिम्मी भी यहाँ से 10 बजे तक चली गई थी। पर वो आखिर इतनी देर से कहाँ पर है? अब तक घर पहुंच जाना चाहिए। पैकअप के बाद उसका और कहाँ जाने का प्लान होगा? उसने इसके बारे में बहन को कुछ बताया भी नहीं था। बस बोला था कि काम खत्म होते ही सीधे घर पर आएगी। नेहा की चिंता और भी बढ़ने लगी। ये अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करती है। सिम्मी के जितने भी दोस्त, सहेलियां, जानने वाले थे, सबसे बात की, अपने लेवल पर पता किया आखिर सिम्मी किसके साथ होगी, मगर कुछ भी पता नहीं चलता है। वैसे सिम्मी का एक करीबी दोस्त था। कुछ मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि मंगेतर था, विशाल। पता चला कि सिम्मी ने 11:30 बजे से पहले विशाल से बात की थी। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उस समय शायद वो किसी व्हीकल में बैठी हुई थी और अपने घर जा रही थी। सारे प्रयास विफल होने के बाद नेहा देर रात से ही पुलिस थानों और चौकियों के चक्कर काटना शुरू कर देती है। पहले सतकरतार नगर के 8 मारला चौकी गई। वहां अपनी बहन के बारे में सारी चीजें बताईं। ऐसे ऐसे म्यूजिक एल्बम में काम करने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। यहाँ इनकी कोई नहीं सुनता है।
उसके बाद कृष्णपुरा चौकी गई, फिर मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन, उसके बाद ओल्ड इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन। पर कहीं पर भी इनकी प्रॉब्लम, शिकायत ना तो सुनी जा रही थी और ना ही दर्ज हो रही थी। सभी ने कहा कि ये हमारे एरिया का मामला नहीं है, किसी और एरिया का है, ये कहकर भेज देते हैं। 15 जून की तारीख तो आ चुकी थी। बहन चौकी से चौकी, थाने से थाने भटक रही थी। उसके बाद ये पहुंची मतलौडा थाना क्षेत्र के उरलाना कलां चौकी। खुशकिस्मती से यहाँ पर इनकी शिकायत सुनी जाती है, दर्ज की जाती है। फाइनली 15 जून की रात 10 बजे के आसपास, यानी अभी तक सिमी को गायब हुए 22-23 घंटे हो चुके थे, अब जाकर गुमशुदगी की FIR दर्ज होती है। इसी 15 जून के दिन भोर में एक और अजीब घटना हुई। पानीपत में शांतिनगर कॉलोनी और जाटल रोड के बीच दिल्ली पैरेलल नहर है। यहीं विराटनगर फेज 3 के करीब भोर में 1:30-2 बजे के आसपास सफेद कलर की एक कार किसी राहगीर ने नहर में पड़ी हुई देखी। एक आदमी उसमें से तैरकर बाहर निकला और किनारे पर आया। उसने बताया कि एक कार से गुजर रहा था, तभी गाड़ी कंट्रोल से छूट जाता है। रास्ता पतला था और पास में नहर बह रहा था, इसलिए अचानक से कार नहर में चली जाती है। खुशकिस्मती से इसको तैरना आता था, तो ये जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलकर यहाँ आ गया। इसको कुछ चोट वगैरह भी आई थी। फौरन ही कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। शख्स को सेवा इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल, पार्क हॉस्पिटल में लोगों ने एडमिट करा दिया। डॉक्टर इसकी मलहम पट्टी करते हैं। उधर पुलिस के पास इस घटना की सूचना पहुंच चुकी थी। ये नहर ओल्ड इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन से महज 2 किलोमीटर ही दूर था। वहां से पुलिस की टीम आती है, कुछ वाटर डाइवर्स को बुलाया गया और भी बचाव कर्मी यहाँ पर आते हैं। क्रेन की सहायता से कार को बाहर निकाला गया। पुलिस को लोकल लोगों से बात करने पर पता चलता है कि इस कार का ड्राइवर पार्क हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। अब पुलिस की टीम उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गई। वो आदमी अभी कुछ बयान देने की हालत में नहीं था। अब जब तक ये थोड़ा ठीक नहीं हो जाता, इससे बात नहीं कर सकते। डॉक्टर ने भी कहा कि 1-2 दिन वेट कीजिए, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। इस गाड़ी चालक का नाम था सुनील। गाड़ी के बाहर निकाले जाने के बाद पुलिस उसकी जांच करती है। यहाँ ड्राइवर की सीट के पास कुछ ग्लास मिले जिसमें शायद शराब पिया गया हो सकता है कि सुनील नशे में कार चला रहा था, इसलिए वो अनहोनी हो गई। लेकिन क्या इसके साथ कोई और भी बैठा था? क्योंकि कार में 1 से ज्यादा ग्लास मिले। इसके अलावा भी कुछ और चीजें मिलती हैं, लेडीज सैंडल, पर्स, कुछ कपड़े, मोबाइल फोन भी मिला। इधर ओल्ड इंडस्ट्रियल थाने की पुलिस कार को अपने साथ ले गई। अब इंतजार था सुनील के ठीक होने का। वो ठीक हो तो फॉर्मल बातचीत किया जाए। इधर 15 जून की रात होते होते मतलौडा पुलिस लाइन के चौकी में सिमी की गुमशुदगी की FIR दर्ज हो चुकी थी। पुलिस उसको ढूंढने के लिए छानबीन शुरू कर देती है। अब 15 जून की तारीख बीती, 16 जून आया। हरियाणा में ही पानीपत के पास एक और जिला है, सोनीपत। यह भी इंडस्ट्रियल सिटी है। यहीं खरखोदा थाना क्षेत्र में खांडा गांव पड़ता है। यहीं से होकर वो नहर बहती है। इसका नाम है NCR वाटर चैनल। यह भी उसी नहर का हिस्सा है जहां पर कार मिली थी। उसका पानी इधर से भी जाता है। 16 जून की सुबह सुबह लगभग 10 बजे किसी ने यहाँ पर एक अजीब सी चीज देखी जो नहर के किनारे झाड़ी में फंसी हुई थी। जब ये पास जाकर चेक करते हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन पुलिस को सूचना दिया गया। यहाँ पर कोई महिला थी। पुलिस ने उसको बाहर निकाला। ऐसा लगा कि ये काफी समय से यहाँ पर पड़ी हुई है और ये जीवित नहीं थी। पुलिस ने इसका थोड़ा मुआयना किया, जांच की। महिला के ऊपर कई सारे टैटू बने हुए थे, कहीं पर उड़ता हुआ पक्षी, तो कहीं पर किसी के नाम का टैटू, तो कहीं पर कोई और डिजाइन। बाह पर जो टैटू के रूप में नाम लिखा हुआ था वो था विशाल, यानी विशाल नाम का आदमी इस महिला का कोई जानकार है। खैर जो भी हो, पहले इसे सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन वहां पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौजूद ना होने की वजह से खानपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अब ये महिला आखिर कौन है, किसी को कुछ पता नहीं। पर उधर न्यूज चैनल्स में, सोशल मीडिया पर नहर में कार मिलने वाली घटना वायरल हो रही थी। शीतल उर्फ सिम्मी नामक महिला के गायब होने की घटना भी चल रही थी। ऐसे सोनीपत पुलिस पानीपत पुलिस से बात करती है, इन्फॉर्मेशन साझा करती है। इस तरह से शीतल के परिजनों तक इस बात की सूचना गई। अभी लोग खानपुर मेडिकल कॉलेज जाते हैं शिनाख्ती के लिए। चेहरा काफी हद तक पहचानने लायक था। यहाँ परिवार उसको देखते ही पहचान जाते हैं, उसके चेहरे, कपड़े और टैटू से। चूंकि शीतल 14 जून की रात में गायब हुई और 16 जून की सुबह 10 बजे नहर में पाई गई, 30 घंटों से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। पानी में इतनी देर रहने की वजह से कोई कुछ समझ नहीं पाया कि शीतल के साथ वो सब कुछ कैसे हुआ, ये नहर में कैसे गई। लगा कि ये शायद फिसल गई हो। नहर का बहाव तेज होने की वजह से पानीपत से सोनीपत आ गई, लगभग 30-40 किलोमीटर दूर। अब डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, साथ में कुछ विसरा सैंपल भी जांच के लिए प्रिजर्व कर लिए। ऑफिशियल तौर पर डिटेल रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन डॉक्टर थोड़ी बहुत जानकारी पुलिस को उसी दौरान दे देते हैं। यहाँ पर पता चला कि इनके ऊपर तेजधार हथियारों के निशान हैं, गले और छाती के आसपास और हाथ पर। अंगूठे के पास भी चोट लगी है। यानी नहर में फिसल कर ये नहीं गई थी, बल्कि किसी ने कुछ किया है। यानी पहले किसी ने तेजधार चीज का इस्तेमाल किया, उसके बाद नहर में दिया ताकि सबूत मिटा सके। सोनीपत और पानीपत की पुलिस मिलकर केस की जांच आगे बढ़ाती है।
उस गाड़ी का नहर में मिलने वाली घटना को भी इससे जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि वो भी टाइमलाइन में फिट बैठ रहा था। जब शीतल का फोन बंद हुआ उसके कुछ घंटों के बाद ही कार नहर में मिली। क्या उसी कार में शीतल बैठी हुई थी, ये भी सवाल था। पुलिस ने अलग अलग जगहों के सीसीटीवी कैमरे एग्जामिन करने शुरू कर दिए। शीतल 14 जून की रात में जब अहर गांव के उस गौशाला से बाहर निकली तो किस व्हीकल में बैठी थी, किसके साथ वहां से रवाना हुई। खुशकिस्मती से वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनको देखा जाने लगा। इसके साथ ही शीतल के कॉल डिटेल्स चेक किए जाने लगे। म्यूजिक एल्बम बनाने आए क्रू मेंबर से बात किया जाने लगा, क्योंकि सिम्मी पूरे दिन उनके साथ ही थी। इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी ली जाती है। सिम्मी को हमेशा से ही मॉडलिंग करने का, एक्टिंग करने का शौक था, लेकिन कम उम्र में ही इसकी शादी हो जाती है। गृहस्थ जीवन में चली गई, उसके बाद बच्चे भी हुए। फिर इसके और इसके पति के बीच मनमुटाव शुरू हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टिंग मॉडलिंग के शौक के चलते ये सब कुछ हुआ। फिर इनका डाइवोर्स हो जाता है, बच्चे पिता के पास चले गए। शीतल बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। ये बहन के पास ही रहकर पानीपत के मित्तल मॉल में जॉब करना शुरू कर देती है। वहाँ के हेयर सलून में कुछ काम करती थी। वहीं पर दूसरे फ्लोर के किसी और स्टोर में एक शख्स भी काम करता था, सुनील। शीतल की उससे दोस्ती हो जाती है। आने जाने के दौरान दोनों मिलते थे। फिर ये दोनों वहां पर अपना अपना काम छोड़ देते हैं, लेकिन ये अभी भी एक दूसरे के संपर्क में थे। इसके बाद दोनों ने मिलकर करनाल में एक होटल शुरू किया, होटल कम बार, मगर वो ठीक से चल नहीं पाता है। इसके बाद वहां से भी शीतल अलग हो जाती है। लगभग 1 साल पहले शीतल विशाल से मिली। कथित तौर पर शीतल और विशाल एक दूसरे से प्रेम करते थे। शादी तक बात पहुंच गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बहन नेहा का कहना था कि विशाल और सिम्मी जल्द ही शादी भी करने वाले थे। अपने इसी प्रेमी के नाम का टैटू सिम्मी अपनी बाह पर बनवाती है। फिर तो घटना से लगभग 6 महीने पहले से सिम्मी ने म्यूजिक वीडियोस में काम करना शुरू कर दिया था। विशाल को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वो तो सपोर्ट करता था। दोनों अक्सर फोन पर लंबी लंबी बातें करते हैं। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही थी तो गौशाला के पास वाले कैमरे से एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगता है। इसमें दिखा कि 14 जून की रात 10:05 पर शीतल एक आदमी के साथ सफेद रंग की i20 कार में बैठने जा रही है। अब ये आदमी आखिर कौन है? पुलिस ये फुटेज शीतल की बहन को दिखाती है। वो इस आदमी को देखते ही पहचान गई। ये तो सुनील है, जिसको शीतल पिछले 4 सालों से जानती है, जिसके साथ शॉपिंग मॉल में काम किया, करनाल में होटल चलाया। इधर क्रू मेंबर से पता चला कि 14 जून की दोपहर में सुनील ही कार से सिमी को यहाँ पर ड्रॉप किया था। रात में काम समाप्त होने के बाद सिमी उसको कॉल करके बुलाती है, फिर उसके साथ कार में बैठकर चली गई। पुलिस ने ध्यान दिया कि ये कार भी वही लग रही है जो कि नहर में मिली। रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेम था। इसका मालिक सुनील है। इस समय सुनील पार्क हॉस्पिटल में एडमिट था। ये सारी इन्वेस्टिगेशन 16 जून को ही चल रही थी। 16 जून की शाम तक CIA 1 की टीम सुनील को हॉस्पिटल से उठाकर थाने ले गई। वैसे इसको ज्यादा चोटें नहीं आई थीं, ऊपर से बीमार होने की एक्टिंग कर रहा था। जब पुलिस इससे पूछती है कि तुम्हारे अलावा कार में कोई और भी बैठा था, तो ये बातों को घुमाने लगा कि इसका कोई कसूर नहीं है, इसको जाने दीजिए, माफ कीजिए। सीसीटीवी में सिम्मी के साथ ही आदमी साफ साफ दिखा था। मोबाइल टावर लोकेशन भी एक साथ दिख रही थी। सिम्मी की कॉल डिटेल में विशाल के अलावा लास्ट कॉल इसका ही था। चश्मदीद क्रू मेंबर्स ने भी इसको ही देखा था सिम्मी के साथ, सेट पर आते हुए और जाते हुए भी। सुनील के अनुसार वो गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी, लेकिन फॉरेंसिक टीम को कार में कोई खराबी नहीं दिखी। ये भी पुलिस ने ऑब्जर्व किया कि जिस जगह पर नहर में कार मिली, विराटनगर फेज 3 के पास, वहां पर मेन रोड है, फिर नहर है, उसके बाद कच्चा रास्ता है। गाड़ी कच्चे रास्ते पर थी। अगर कार यूं ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो जोर से पानी में जाएगी और आवाज भी आएगी, लेकिन उस दौरान चश्मदीदों ने कोई आवाज नहीं सुनी। गाड़ी धीरे धीरे नहर में ले जाई गई। रोड और नहर के बीच छोटा सा ढलान था, उस पर टायर के निशान मिले। अगर कार रफ्तार में होती तो ढलान पर कोई निशान नहीं मिलता। इसका मतलब साफ है कि जानबूझकर यहाँ पर लाया गया, और वो भी ऐसे ताकि शोर ना हो। कार की लाइट्स भी ऑफ थीं ताकि कोई देख ना सके। पानी में जाने के बाद सुनील ने शोर मचाया, तभी लोगों ने देखा। सारे एविडेंसेस, सारी थ्योरी जब सुनील के सामने रखी गई तो ये स्वीकार करता है और कहानी सुनाता है। करीब 4 साल पहले मित्तल मॉल में जॉब करने के दौरान सुनील सिम्मी से मिला था। चूंकि सिम्मी हाल में ही अपने पति, बच्चों से दूर हो गई थी, अकेली हो गई थी, तो उसमें ये उसका सहारा बनता है। इसके चलते सिम्मी उसके करीब जाने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिम्मी ने अपने पति से मिली कुछ जमीनें बेचकर पैसे इकट्ठा किए और वो पैसे सुनील को दे दिए। इसके बाद इन्होंने करनाल में लीज पर प्रॉपर्टी लेकर वहां पर होटल शुरू किया। सुनील और सिम्मी वहीं पर लिव इन में रहने लगते हैं और साथ में काम करने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कथित तौर पर सिम्मी अपने सपनों के बारे में सुनील को बताती है कि मॉडलिंग करना है, एक्टिंग करना है। चूंकि इनके बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसलिए सुनील अपनी कुछ जमीनें बेचता है और पैसे इकट्ठा करता है। ये पैसे सिम्मी पर खर्च करने के लिए था। उसको महंगे डिजाइनर कपड़े, जूते, चप्पल, महंगे महंगे मेकअप के सामान, अच्छे कैमरे वाला फोन, सब कुछ दिलाता है। इसके अनुसार जो भी मॉडलिंग के लिए चाहिए था सब कुछ खरीदा, साथ में रोज का खर्च भी उठाता। इनका रिश्ता तब तक अच्छा चलता है जब तक सिम्मी को सुनील का एक रहस्य पता नहीं चल गया।
साथ में रहने के दौरान इतनी खबर तो लग जाती है कि सामने वाला कब कहां पर जाता है, किससे फोन पर बात करता है, चैट करता है, इसके साथ समय बिताता है। ऐसे ही सिमी को जानकारी मिली कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। पर सुनील ने कभी भी इसके बारे में सिमी को नहीं बताया था, जबकि सिमी अपने बारे में सुनील को सब कुछ बता दी थी। अब ये तो एक तरह से धोखा ही हुआ। सुनील ने अपनी सच्चाई नहीं बताई, ऊपर से ये सिमी से शादी भी करना चाहता था। लेकिन जब सिमी को सच पता चला तो ये साफ साफ मना कर देती है कि ये तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसकी वजह से किसी और का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, उन पर ध्यान दो। लगभग 1 साल पहले सुनील की पत्नी को भी सिमी के बारे में पता चल गया कि इसके पति का उससे अफेयर है, जिसके बाद सुनील और इसकी वाइफ में भी झगड़े हुए। सिमी तो ऑलरेडी सुनील से दूर होना चाहती थी क्योंकि वो बाल बच्चों वाला था। जब सुनील की वाइफ को पता चल गया तो इसके चलते सुनील को भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स सिमी से तोड़ने पड़ जाते हैं। वो होटल भी ठीक से चल नहीं रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहे थे, नुकसान हो रहा था। इसलिए सिमी उससे भी अलग हो जाती है, छोड़ देती है। अब फिर से सिमी की लाइफ में सूनापन आ चुका था, जिसके बाद इसकी लाइफ में विशाल की एंट्री होती है। सिमी के परिजन भी उसको पसंद करते थे। शादी की बात चलने लगी। सिमी ने उसके नाम का टैटू बनवा लिया। उससे दिन दिन भर चैटिंग करती, कॉल पर बात करती। भले ही सुनील इससे दूर हो गया हो, लेकिन फिर भी फॉलो करता, ऑब्जर्व करता। सिमी खुद भी रील्स बनाती, म्यूजिक वीडियोस में काम करती। जहां पर भी ये काम करने के लिए जाती थी, जिस भी लोकेशन पर, सुनील को पता चल जाता था क्योंकि ये पीछा करता। अब घटना से लगभग 1 महीने पहले फिर से सुनील सिमी से किसी म्यूजिक सेट पर मिलता है। कहा कि पास्ट को भूल जाओ, फिर से दोस्त बन जाते हैं। सिमी को कोई आपत्ति नहीं थी, फिर से इनकी दोस्ती हो गई। अब सुनील ने विशाल के नाम का टैटू सिमी के हाथ पर देखा। साथ में यह भी पता चलता है कि सिमी की उससे शादी होने वाली है। इन सबसे इसको बहुत दुख पहुंचता है। वापस से मिलने के बाद कभी कभी सुनील ही कार से सिमी को सेट पर पिक एंड ड्रॉप करता। इसी तरह से 14 जून को भी यही सिमी को हर गांव में ड्रॉप करने के लिए ले गया। फिर काम समाप्त होने के बाद वापस लेने के लिए जाता है। जैसा कि कैमरे में रात के 10:05 पर दिखा, ये दोनों गौशाला से कार से निकलते हैं, एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। उसके बाद एक कार में शराब पीने लगे। रास्ते में विशाल का कॉल सिमी के पास आता है। सुनील ने यह देखा और कहा कि पिक मत करना, लेकिन सिमी कॉल उठाकर बात कर लेती है। इसके बाद फिर से सुनील ने शादी करने की बात छेड़ी, लेकिन सिमी ने मना किया, जिसके बाद दोनों में झगड़े हुए। सुनील पहले से ही कार के डैशबोर्ड में चाकू रखे हुए था। पुलिस के अनुसार इसने इसीलिए रखा था ताकि अगर इस बार सिमी मना करेगी तो छोड़ेगा नहीं। झगड़े के दौरान सुनील वही चाकू निकालता है और चलाने लगा, लगभग 8 बार। इसके बाद सिमी कार में बेहोश हो जाती है। ये सब कुछ गुस्से में किया था, पर अब पछतावा हुआ। ये चाहता तो हॉस्पिटल लेकर जा सकता था, वो बच सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अगर वो ठीक हो जाएगी तो पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकती है, फिर इसको जेल जाना पड़ेगा। फिर ये कार से ही 15 किलोमीटर 1 घंटे तक घूमता है। इसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। नाराजगी में चाकू रखा हुआ था, अब गुस्से में वो सब हो गया। फिर ये नहर के पास आया। इसने सोचा कि नहर में कार चली जाए तो सभी अनहोनी समझेंगे, सिमी भी इसमें बहकर कहीं दूर चली जाएगी। सुनील ने जानबूझकर दरवाजा खोल दिए थे, इसकी वजह से वो बहाव में कार से निकल गई और चली गई। सुनील तैरकर किनारे आ गया। चाकू इसने वहीं झाड़ी में ही छिपा दिए थे। इसके बाद ये सारा ड्रामा करता है, लेकिन इसको क्या पता था कि पोस्टमार्टम में सब सामने आ जाएगा। फॉरेंसिक जांच में कार के अंदर रक्त के अंश भी पाए गए। भले ही कार पानी के अंदर हो, लेकिन धब्बे इतनी आसानी से नहीं जाते हैं। फॉरेंसिक जांच में आराम से ट्रेसेस मिल जाते हैं। पोस्टमार्टम के बाद शीतल के शव को परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया किशनपुरा में। इसमें केवल 15 करीबी लोग ही शामिल हुए थे। 16 जून की शाम 6:45 के आसपास यहाँ पर लाया गया था। इस बीच मीडिया कवरेज और परिजनों से बात करने के लिए कुछ रिपोर्टर्स भी आते हैं, लेकिन परिजनों ने उनको गेट पर ही रोक दिया। कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था। अंतिम संस्कार में शीतल के पति को भी सूचना दी गई, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो पाए। पता नहीं क्यों परिजन इस केस के बारे में बोलना नहीं चाहते। ऊपर से सतकरतार में जो भी गुजरता है उसका अंतिम संस्कार असंध रोड स्थित शिवपुरी में होता है, लेकिन यहाँ पर शीतल का किशनपुरी में हुआ, ताकि किसी को पता न चले, भीड़ न जमा हो। उधर पुलिस सुनील को कोर्ट में पेश करके 2 दिनों का रिमांड लेती है। इस बीच वारदात के पूरे सीन को रिक्रिएट कराया गया। चाकू भी बरामद किया गया। जहां जहां पर भी सुनील उस रात कार को लेकर घूम रहा था, कैसी ये नहर में लेकर गया, सब कुछ रिक्रिएट कराया जाता है। रिमांड पूरी होने के बाद वापस कोर्ट में उपस्थित कर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। फिलहाल ये जेल में है। ऐसे मॉडलिंग और एक्टिंग की फील्ड में उभरती हुई एक महिला जाने अनजाने में शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़ी, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो दूर हुई। फिर यही आदमी इसके पीछे पड़ जाता है और अंत में क्या हुआ, वो जेल चला गया। अब इसकी पत्नी और बच्चे कहाँ पर जाएंगे। तो वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।